अभी ये में रहने का, ये मस्ती में रहने का है या मस्त में रहने का है? मस्त में रह के मस्ती कर। तो क्या मस्त है ना, मस्त मेरे। किसी ने, मेरे एक फ्रेंड ने बोला था बहुत साल पहले, दोस्त बुढ़ापे का खजाना है। मेरा क्या, मैं ज्यादा माँ हूँ और कम बाप हूँ। आप सबका स्वागत है। बिल्कुल, मैं हूँ ऋचा मिश्रा, आज तक डिजिटल से, और हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। खुजली के बाद आप लोग दोबारा आ रहे हैं, तो फिर से वही केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन दिख रही है, तुम्हें पता है सब। देखो, आपसे पहला सवाल है कि जब अभी ये में रहने का, ये मस्ती में रहने का है या मस्त में रहने का है? फर्स्ट मस्त क्या मस्त है ना, मस्त मेरे। अच्छा। मस्ती में नहीं, मस्त मेरे। मस्त मेरे, मस्त मस्त में रह के एकदम मस्त में रहने का। मस्त में रह के मस्ती कर। और मस्ती टेंशन मत ले, टेंशन दे मत। या मस्ती। बिल्कुल सर। तो अभी जो इस ट्रेलर आया है, जो उसमें जो कहानी है, वो एक एज के बाद जो बॉन्डिंग बनती है, जहाँ लोग सोचते हैं दुनिया में बचा क्या है, और एक बहुत सारी जो उसमें दिखाई गई है कि एक सोसाइटी का भी डर होता है कि अलर्ट होके रहो। आप लोगों को कभी लगता है कि लाइफ में ये, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं, आपके पास एक सिक्योरिटी उस तरह से है, पर ये चीजें महसूस होती है, लगता है? ये महसूस होती है जब मैं आज मैं दोस्तों के यहाँ एरिया में, अपने पुराने एरिया में इधर उधर जाता हूँ, तो बहुत सारी बिल्डिंगों में मतलब लोनली लोग रहते ही हैं, अकेले रहते हैं। मैं एक हमारी फिजियोथेरेपिस्ट है स्पोर्ट्स की, वो पुरान ओल्ड लेडीज को मतलब 80 के ऊपर जो होती हैं, 75, 80, 85, 90, उनको फिजियो देती है। वो मुझे बताते रहती है, बेचारे अकेले रहती हैं वो, बस उनका एक रूटीन सेट हो गया है, निकलते नहीं है। बच्चा पढ़ रहा है अमेरिका में और शादी करके वहां सेटल हो गए, वहां लेके नहीं जा रहे कहीं। तो these things happen, this is happening all around। सिक्योरिटी कुछ नहीं है, बिल्डिंग में वॉचमैन नहीं है, अगर है भी तो सोते रहता होगा। तो ये सारी बातें तो है ही। तो मैम, आपके साथ मैं पूछूंगी पहले, आपके अभी कई इंटरव्यूज बहुत हमेशा वायरल होते हैं और वो हमें बहुत सिखाते हैं। पहली बात तो हम फीमेल के लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होते हैं। कई बार हमें वो सवाल के जवाब मिल जाते हैं जो खुद में अंदर चल रहा होता है, हम बोलते भी नहीं है। तो ये जो उम्र है, क्या इसमें जब लोग सोचते हैं कि दुनिया खत्म हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब क्या ही बचा है, क्या इस टाइम पे एक दोस्त की जरूरत होती है? कैसे प्यार की जरूरत होती है इस मोड़ पे? किसी ने, मेरे एक फ्रेंड ने बोला था बहुत साल पहले, दोस्त बुढ़ापे का खजाना है। क्योंकि बुढ़ापे में बच्चे आपकी बात नहीं सुनना चाहते। आप क्या करेंगे? आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, शाम चले गए, चाय पी, पिक्चर देखा है, तो उस वक्त दोस्त बहुत काम आते हैं। अब इनके जो है कामत के दोस्त की भी डेथ हो चुकी है, तो ये बिल्कुल अकेले। तो ये पिक्चर भी उम्मीद के लिए है कि लाइफ में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कुछ ना कुछ आपका निकल आएगा। थोड़ा कोशिश करना पड़ता है, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ता है। और इसमें आपका जो खुजली में भी आया था कि वो दो लोगों के रिलेशन को दिखाया गया था, वो आई थी, इसमें भी सेम दादा का आई थिंक कैमरा थोड़ा हो गया, उसमें भी ये चीज बॉन्डिंग थी। तो अभी जो ये फिल्में आती हैं, इनको बहुत पसंद किया जाता है इस वाले टॉपिक पे कि जहाँ दो एक एज पे जाके कपल की दोस्ती है या प्यार है। अभी जो रियल लाइफ में अगर ऐसी दोस्तियां होती हैं, तो समाज में आज भी उंगलियां उठती। तो आपको क्या लगता है कि इसमें बात होनी चाहिए इस पर भी? सोसाइटी अभी भी दो लोगों को ऐसे बैठ के देख ले पार्क में, फिर वो चाहे योगा ही कर रहे हैं, तो उनको सवाल होता। वो तो आप बहुत दूर की बात कर रही हैं। बधाइयों में दिखाया था, वो हस्बैंड वाइफ के साथ भी प्रॉब्लम थी लोगों को। उनके बच्चे पे भी थी। दादा, आपको कैसी लगी थी बधाइयों? बहुत अच्छी मुझे लगी। इनका काम तो बड़ा अच्छा नहीं, लगा आपने मुझे। तो शानदार काम किया मैम। जग्गू दादा से पूछा मैंने। बहुत पसंद है मुझे नीना जी, बहुत पसंद है। नीना मैम तो हमारी इंस्टा की स्टार है। उनका जो ड्रेसअप होता है, आप देखते हैं जब स्टाइल कातिल है ना। हाँ, कोई शक ही नहीं है। हेलो, हमने बात भी की थी, मैंने बोला लेबल शुरू कर दे, मैंने बोला भी था लेबल शुरू कर दे। बहुत लोग मतलब सबको पहनने का दिल करता है जो बनाती है। अच्छा, सबसे पहले आप जैकी जी और आप मैडम दोनों थू कर दो ताकि मुझे नजर ना लगे। बिल्कुल पे कहाँ बिल्कुल। रूम में हरी मिर्चियाँ उतारेंगे दादा बाद में आपको।
वो नजर उतारते हैं ना। हाँ हाँ, नहीं कभी नजर ना लगे। और आपका सच में पोस्ट ऐसी होती है, उफ, बस एक वर्ड मारता है मेरे पास, क्या हो गया, मतलब ये तो कमाल है। Lovely. हाँ तो दादा आपका भी जो स्टाइल है ना वो अपने आप में बहुत अलग है। वो यहाँ पे स्कार्फ या रुमाल आप बांधते हैं, और एक आजकल छोटा सा प्लांट आपके गले में होता है। हाँ, आज बड़ा वाला है। हाँ आज बड़ा वाला है। तो ये एक मुहिम चला रहे हैं आप ग्रीनरी को लेके, बिल्कुल हम समझ रहे हैं। लेकिन ये जो स्टाइल है आपका स्कार्फ, ये कहीं से आया था या आपको कहाँ से रिलेट हुआ था फर्स्ट कि ये करना है और ये स्टाइल बन गया? ये तो बांधनी जो है वो मेरी माँ की साड़ी को हाथ लगाते रहता था और सो जाता था। माँ को साड़ी को पकड़ के पल्लू को, तो वो जो सॉफ्टनेस होता है माँ की साड़ी का, वो मुझे बांधनी में दिखता है। फिर हम लोग वो भी करते हैं, क्या कहते हैं उसे, मम्मी वो गोदड़ी बनाती थी पुराने साड़ियों की, जब सर्द होती थी तो वो गोदड़ी में सोते थे। तो वो सॉफ्ट जो इनका सॉफ्टनेस जो है इस कपड़े का, वो माँ की याद है, तो वो तो रखूंगा। और फिर हमारे ये कलर तो अपने हिंदुस्तान का खूबसूरत कलर है, ये बांधनी है। हाँ आपने आज बांधनी की शर्ट पहनी, मैंने देखा जी। हाँ जी। तो अभी वजह आपसे मेरा सवाल है, इस फिल्म को लेके आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये आप बताएं। मैसेज क्या दूं मैं, मतलब एक से कुछ डायरेक्ट मैसेज कुछ नहीं है, बट इनडायरेक्ट लाइफ जीने का मैसेज है। जैसे कि आपने जो बात छेड़ी है अबाउट ओल्डीज गेटिंग फ्रेंड्स और यंगस्टर्स गेटिंग टुगेदर। फिल्म में हमारे मेन 4 किरदार हैं। जैकी सर प्रोटैगनिस्ट, मीना जी प्रोटैगनिस्ट, और उनकी जो कंपेनियनशिप शुरू होती है। देन देयर इज अभिषेक चौहान एक एक्टर और एक मोनिका पनवर। तो ये यंग कपल है, उनके बीच में सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है बिकॉज यंग है। और जो बड़े हैं उनमें जो कहते हैं ना कि बातचीत नहीं करता कोई, उस उम्र में बातचीत करना लोग बंद कर देते हैं। बच्चे बड़े हो गए, अपने अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, बिजी हैं। तो वो कामत और हांडा जब मिलते हैं तो वो इतनी बकचोदी करते हैं वो लोग कि उधर हर टॉपिक के दुनिया के हर कोने में वो जिंदगी खोल देते हैं। जो पिटारा है वो पूरा खोल देता है। नॉर्मली होता है ना कि धीरे धीरे पिटारा खोलते हैं, ऐसे कुछ भी। इन दोनों ने फिल्म में पिटारा उल्टा कर दिया है पूरा। तो खुशियां बहुत, तो आप देखेंगे वो जो पागलपन का जो एक दौर आता है, इस जिंदगी को कितने अच्छे से जी लें। तो एक एक सेकंड जो हमारी जिंदगी चल रही है इम्पोर्टेंट है, उसमें कहीं चुप नहीं बैठना है, उसमें कहीं निराश नहीं होना है, उसमें कहीं नहीं ठोकर खाना, तो एक दूसरे को हेल्प करके आगे लेके। दे हैव लॉट मोर टू शेयर बिकॉज मेरा यही मानना है कि हर रिश्ता बिस्तर पे नहीं जाता, उसकी अलग अलग मायने होते हैं। हर दौर में लोग गुजरते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये फिल्म बनी और लोगों तक पहुंचेगी। तो मैसेज लोग अपने आप अपने तरीके से चुनेंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं ये फिल्म आप बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बहुत लाइट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी कोई, लेकिन नहीं, एक जो स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है ना उस पर बात भी नहीं होती, ये वो मैसेज दे रही है। और फिर महसूस होता है कि ये मैसेज नहीं, एक्चुअली दर्द है जो बाहर आता ही नहीं। अकेलेपन का दर्द बहुत बड़ा होता है। और उसका तो तरीका हमने तरीका बहुत पागलपन से उसको पागलपन में ढाला हुआ है। यानी कि चीजें हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, गड्ढे होते हैं जीवन में, बहुत सारे होल्स होते हैं। तो निराश ना होके और निराश को निराशा की तरह दिखाया तो क्या दिखाया, खुशी खुशी बात तो कह दी, तो तमाचा भी लग सकती है आपको। करेक्ट, बिल्कुल। आई थिंक ये कपल जो ये हमारे जो किरदार है वो प्यार दिखाएंगे आपको, दिखाएंगे कि जो अंदर मायूसी है उसको कैसे वो ओवरकम करके जीना है। तो एक स्वीट मीठा सा चैप्टर वो पड़ेगा। लोग मजबूर होंगे सोचने में, हाँ यार करें बट बोल भी नहीं रहे, बट बोल चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है ये आपकी फिल्म ना एक यंगस्टर्स को बहुत अच्छा मैसेज देगी, क्योंकि कई बार हम अपने करीब के आसपास अपने दादा या अपने अंकल इनको नहीं समझते, और फिर हमें समझ आएगा कि वो क्या फील करते हैं एक्चुअली। उनके साथ भी बातचीत बैठ के होनी चाहिए। दादा आप और मैम आपके दोनों ही बच्चे अपनी अपनी फील्ड में स्टार हैं, मासबा और टाइगर, और लेकिन मुझे ये आना है कि आपको वक्त मिलता है, क्योंकि आप दोनों भी बहुत बिजी हैं, आपको वक्त मिलता है उनके साथ बैठने का, वो एक फैमिली टाइम का। क्या बातें होती हैं जब आप बैठते हैं? मीना जी आप बोलिए पहले। बातें बस एक दूसरे को डेली की बातें होती, कोई ये नहीं कि कोई प्लान नहीं बताता हूँ ना, उससे कोई पिक्चर की बात करता हूँ मैं बच्चे से। वो अपना सोचता है, वो अपना करता है। मैं सिर्फ खाने पीने की बात करता हूँ,
बेसिकली खाने पीने की बात करता हूँ मैं बच्चे से। और कृष्णा मेरी है, मेरे टाइगर से तो खाना पीना और कृष्णा को भी मेरा क्या, मैं ज्यादा माँ हूँ और कम बाप हूँ। मैं खाने पे ज्यादा ध्यान देता हूँ लोगों पे। धंधे पे ध्यान नहीं, ना काम पे ध्यान, किसी चीज पे ध्यान नहीं। तो आप रोज पूछते हैं मतलब वो वाले पापा हैं कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, किचन में लंच किया कि नहीं? नहीं वो सब है, किचन में जाना भी मना कर दिया, किचन वाले आने नहीं देते मुझे। बिल्कुल। अच्छा, मगर दिस इज व्हाट वी टॉक, आई डोंट टॉक अबाउट एनी वर्क, बट आई थिंक नॉर्मल है, खाली चिटका, एक दूसरे को पड़े रहे, एक दूसरे को पकड़े, एक थोड़ा चूम लिए, यहाँ वहाँ पकड़ के रखे, बस पकड़ के रखता हूँ, मौका नहीं मिलने वाला वैसे, तो काम पे निकल जाता, मैं भी निकल जाता हूँ। तो जितना मिलता है उतना चिटको झाड़ को चिटकते, वैसे इनको भी चिटको, ये भी उग रहे बच्चे। मैम आप बताएं, आपकी क्या बातें होती हैं? क्योंकि माँ साहब खुद बहुत बड़ी स्टार है फैशन इंडस्ट्री की। हाँ, उसके पास ज्यादा समय नहीं होता मेरे लिए। पर हम जानते हैं, हम बहुत कपड़े, ज्वेलरी, क्योंकि हम बहुत केयर करते हैं, हम दोनों को बहुत शौक है शॉपिंग का, और गॉसिप, जबरदस्त गॉसिप करते हैं हम अबाउट एवरीबॉडी, बिचिंग करते हैं। और बेटी और माँ बहुत मतलब बहुत मजा करते हैं हम लोग। बाहर भी जाते हैं इकट्ठे, हिंदुस्तान से बाहर अभी हम लोग गए थे, हांगकांग, दुबई गए थे, बहुत मजा करते हैं हम लोग जब जाते हैं। बहुत सारी बातें करते हैं, हमारे तो शू साइज भी सेम है। ओह, फिर तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो मुझे ये भेज दे, अच्छा मम्मी आज क्या बना रही है, अच्छा भेज दे, नहीं मुझे नहीं खाना, अच्छा वो बाहर जा रही हूँ, वो लेदर जैकेट थी ना, वो मेरे को भेज दे, यू नो लाइक दैट। बहुत सारी बातें होती हैं। नहीं, वो बहुत अच्छा है। मैम आपका एक कभी इंटरव्यू था जिसको कई लोगों ने इस तरह से बात भी करी। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप कहाँ पहुंच रही हैं, लेकिन हम तक बिल्कुल सही मैसेज पहुंचा है कि एक आदमी की जरूरत होती है जिंदगी में, और कहाँ होती है वो आपने उसमें बहुत अच्छे से एलोबरेट करा है। लेकिन मैं आपकी बात को एग्री करती हूँ, लेकिन मैं दादा से पूछना चाहती हूँ, एक आदमी की जरूरत होती है, ये कई बार आया, क्या एक औरत की जरूरत होती है जिंदगी में? क्योंकि वो सिक्योरिटी तो नहीं देती हमारी समाज के हिसाब से, लेकिन ये आपको मोरल बहुत बूस्ट करती है। दादा आपको क्या लगता है? अरे औरत नहीं तो हम लोग किधर? 9 महीना बच्चे को रख के देख, कोई आदमी को बोल, मेरे को बोल, मेरे डायरेक्टर को बोल, 9 महीना बच्चा पेट में रख के दिखाओ। अभी ऐसी शक्ति अपने आजू बाजू नहीं होगी तो फिर हम लोग अर्ध है, अर्धा है हम लोग। शक्ति की बहुत जरूरत है, माँ, बहन, बीवी, बच्चे, मित्र, ये होना जरूरी है। ये तो ही तो शक्ति है, शक्ति का होना होती है। दादा और मैम दोनों से मेरा सवाल है। मैम ने एक बहुत अच्छी लाइन अभी हाल ही में बोली है कि बच्चों से तलाक नहीं होता माँ बाप का, जो वायरल है अपने आप में ये लाइन। लेकिन मुझे ये जानना है कि ऐसा रिश्ता भी हो सकता है अगर तलाक, क्योंकि सोसाइटी ने नाम दे दिया तो हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं, क्या एक रिश्ते में एक औरत एक आदमी सब देते हैं, उसमें ही तलाक क्यों होता है? आप दोनों से मेरा सवाल है और मैं जानना चाहूंगी। औरत खूंटे से बंधा ढोर है, ये एक राइटर ने लिखा। ढोर माने पशु वगैरह जो होते हैं, बकरी, पशु, गाय। औरत खूंटे से बंधा ढोर है, आदमी आकाश में उड़ने वाला पंछी है। इन दोनों का मिलन नहीं हो सकता। ये विवाह, कोई बता रहे एक नॉवल में, ये विवाह जो है ये गलत है। तो खूंटा कौन है? बच्चे। औरत खूंटे से बंधा ढोर है, आदमी आकाश में उड़ने वाला पंछी है। उड़ के वापस आएगा कि नहीं पता नहीं, आ गया तो आ गया। दादा आप क्या कहेंगे, क्यों होता है? क्या बात कर रहे, इतने साल हो गए, पंछी उधर का उधर ही, अभी भी पिंजरे में मस्त है, बाहर घूम रहा हूँ, पिंजरे में घूम रहा हूँ, मगर वही हूँ। मेरी आयशा को मैं जानता हूँ, अभी हो गए कुछ 40 साल तो हो गए हूँ। बस चिटके ले, घूमता फिरता वापिस आया चिटका, फिर घूमा फिरा आया चिटका। मैं कहाँ जाऊंगा? अगर गया तो फिर मैं लंगड़ा हो जाऊंगा। मैं बहुत डिपेंड करता हूँ मेरी धर्मपत्नी पे। बिल्कुल, हमने आपकी जोड़ी देखी है। वजह आपका क्या इस पे टेक होगा? मैं तो सुन रहा हूँ, आप तो खुद इस डेफिनेशन को दिखा रहे हैं। लाइफ का ऑब्जर्वेशन है, आसपास लोगों को देखा हुआ है। I'm also married and पायल और मैं, like we are producers of this film. She is my co-writer also. साथ जी रहे हम लोग, and
ये सच कह रहे हैं, मतलब घूम फिर के यही आना है और निभाना है, रिश्ता निभाया जाता है, रिश्ते निभ जाते हैं और नोकझोंक होती है, लाइफ चलते रहती है, लेकिन मस्त Okay. में रहो। बिल्कुल मस्त रहने का, हाँ मस्त। मस्त थैंक में यू रहने दादा, का। थैंक यू मैम, थैंक यू दादा और विनय। थैंक यू थैंक यू। Thank you, और मैम। आप दोनों से बात करके मेरे तो कंप्लीट हुआ एक ड्रीम। मेहंदीरा मैम के साथ मुझे बहुत लंबी बात करनी है, बट आज छोटा सा इंटरव्यू बट बहुत है। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। छोटा भी बड़ा थैंक यू होता है, विजय। यस दादा, बिल्कुल, थैंक यू।